बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्जेक्ट इकनॉमिक्स माशियात, क्लास सेकेंड ईयर, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन, सैटेलाइट टाउन बहावलपुर। स्टूडेंट्स, आज हमारा ये टॉपिक है मुआशी तरक्की पर असरअंदाज होने वाले अवामिल। जैसे कि हम मुआशी तरक्की के बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं कि मुआशी तरक्की क्या है। मुआशी तरक्की की पैमाइश के तरीके भी हमने डिस्कस कर लिए। मुआशी तरक्की के अहम अवामिल कौन कौन से हैं? ये अवामिल हैं मुआशी अवामिल, सियासी अवामिल, माशरती और समाजी अवामिल। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि स्पेसिफिकली क्वेश्चन बाज़ औक़ात इस तरह से पूछ लिया जाता है कि मुआशी तरक्की पर असरअंदाज होने वाले मुआशी अवामिल बयान करें, या मुआशी तरक्की पर असरअंदाज होने वाले, अगर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा कि मुआशी तरक्की पर असरअंदाज होने वाले कोई से दो या कोई से चार मुआशी अवामिल तहरीर करें। तो जब पूछा जाएगा कि सिर्फ मुआशी अवामिल हैं या सियासी अवामिल हैं या माशरती, तो आपने सिर्फ उतना लिखना है। अगर ओवरऑल जनरल क्वेश्चन आता है कि मुआशी तरक्की पर असरअंदाज होने वाले अवामिल बयान करें, ऐसी सूरत में आपको ये तमाम पूरा टॉपिक भी तहरीर करना होगा। तो मुआशी अवामिल से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पर है मुआशी अवामिल। मुआशी अवामिल में सबसे पहले आएगा कुदरती ज़राए। किसी भी मुल्क में जितने भी कुदरती ज़राए मौजूद हैं वो कुदरती तौर पर चूँकि मौजूद हैं, ज़मीन कैसी है, ज़रख़ेज़ है, आबो हवा कैसी है, मदनियात कैसी हैं, नबातात हैं, हैवानात हैं, जंगलात हैं, और इसके साथ साथ हम कहेंगे कि इंसानी ज़राए किस तरह की हैं, वो भी इसके साथ ही ऐड होंगे, लेकिन यहाँ पे हम उसको अलग से भी डिस्कस कर लेते हैं। ये जितने भी कुदरती ज़राए हैं, इन तमाम कुदरती ज़राए के ऊपर इंसान का कोई असर नहीं होता, क्योंकि ये कुदरती तौर पर किसी भी जोग्राफिकली किसी भी मुल्क में ये तमाम चीज़ें मुयस्सर होती हैं कुदरत की तरफ से। तो अगर कोई मुल्क कुदरती तौर पर कुदरती ज़राए में रिच है, उसके लिए उन रिसोर्सेज को अगर वो फुली यूटिलाइज़ करता है तो मुआशी तरक्की का अमल उसके लिए आसान हो जाएगा, तेज़ हो जाएगा। नेक्स्ट है इंसानी ज़राए हैं। इंसानी ज़राए से मुराद है किसी मुल्क की आबादी कितनी है और उस आबादी में हम कहेंगे शरह अमवात कितनी है, शरह पैदाइश कितनी है, और उस आबादी की मौसर आबादी का तनासुब क्या है, जो कि एक यंग एज की जो पॉपुलेशन है वो पढ़ी लिखी है, मेहनती है, और उसका क्या रोल है उस मुल्क की मुआशी तरक्की में। तो हम देख सकते हैं कि अगर किसी मुल्क में मौसर आबादी का तनासुब ज़्यादा है और वो तमाम आबादी पढ़ी लिखी भी है और हुनरमंद भी है, तो उसका पॉजिटिव रोल होगा उस मुल्क की मुआशी तरक्की के ऊपर। टेक्नोलॉजी की अवेलेबिलिटी हम देखेंगे कि टेक्नोलॉजी से मुराद है कि किसी मुल्क में जो सनती शोबा ख़ास तौर पर है या बाकी भी जितने शोबे हैं वहाँ पर जदीद मशीनरी का इस्तेमाल होता है। अगर तो हम कहेंगे कि उस मुल्क में मुआशी तरक्की हो रही है, क्योंकि वो मुल्क अगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए पैदावार तैयार करेगा तो यकीनन उसकी पैदावार स्टैंडर्ड एक को भी मीट करेगी, और उसके साथ साथ उसकी जो पैदावार होगी वो ज़्यादा तेज़ी से तैयार हो सकेगी। जबकि इसके बरक्स अगर हम देखते हैं कि किसी मुल्क के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है और वो पुराने फरसूदा तरीक़ों से अपनी पैदावार तैयार करता है, तो वो इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर सकेगा। तश्कील सरमाया या कैपिटल फॉर्मेशन हम देखते हैं कि क्या है कि इन्वेस्टमेंट कितनी तेज़ी से किसी मुल्क में हो रही है, और लोग अपनी आमदनियों में से देखते हैं कि वो अगर अपनी आमदनियों में से बचतें ज़्यादा करेंगे और उन बचतों को फिर आगे इन्वेस्ट करेंगे, तभी उस मुल्क में मुआशी तरक्की का अमल तेज़ हो सकेगा। लेकिन अगर लोगों को आदत होगी कि वो सेविंग को गोल्ड की शक्ल में, ज्वेलरी की शक्ल में घरों में ही रखें और उसको इन्वेस्ट ना करें, तो फिर इन्वेस्टमेंट का अमल तेज़ नहीं होगा और मुआशी तरक्की का अमल भी ज़्यादा तेज़ नहीं होगा। पावर रिसोर्सेज किसी भी मुल्क में है, कोयला है, तेल, गैस, बिजली है, ये तमाम रिसोर्सेज अगर रिच हैं, किसी कंट्री के अंदर मौजूद हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के ये रिसोर्सेज मौजूद हैं, तो उस मुल्क में आसानी होगी वहाँ का, एक तो लोगों का मेयारी ज़िंदगी बेहतर होगा, दूसरा ये कि उस मुल्क की सनती और ज़रई तरक्की बहुत तेज़ी से होगी और माशी तरक्की में ये बहुत अहम रोल प्ले करेगी। फिर हम देखते हैं कि ज़राए नकलो हमल और रस्ल रसाइल के पैदावार तैयार हो गई, रिसोर्सेज को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर लिया, लेकिन उस पैदावार को एक मुल्क के अंदर एक इलाके से दूसरे इलाके में फ़राहम करना या बैरून मुल्क उसको तजारत करना, इन तमाम चीज़ों के लिए दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी और कम्युनिकेशन भी। अगर किसी मुल्क के ये दोनों रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं, एडवांस हैं, लेटेस्ट हैं, तो वो मुल्क मुआशी तरक्की के लिए बहुत आसानी से वो आगे जा सकता है। लेकिन अगर ये पुराने और बैकवर्ड हैं और इसमें रुकावटें हैं, तो फिर उस मुल्क के लिए मुआशी तरक्की करने में भी रुकावटें पेश आएंगी, उसको रुकावटों का सामना होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि तालीम और तरबियत है कि किसी भी मुल्क में जब तालीम और तरबियत का निज़ाम बहुत अच्छा होता है, लोग अपनी तालीम पर फोकस करते हैं और हर कोई एक हुनरमंद होने के साथ साथ तालीम याफ्ता भी है, तो उसके लिए कोई भी काम करना ज़्यादा अच्छे तरीके से वो उस काम को परफॉर्म करेगा। यहाँ पर मैं एग्जांपल आपको स्टूडेंट्स दूंगी कि अगर एक किसान है, हम कहते हैं कि सिर्फ जॉब हासिल करने के लिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है। अगर एक किसान है तो वो किसान अपने
जो भी अपनी फसल काश्त करता है उसके लिए उसने जो पॉलिसी इख्तियार करनी है, उसने जो बीज, जो खादें, जो स्प्रे उसने ख़रीदना है, उसको पता होगा कि उसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या उसके केमिकल्स हैं। वो पढ़े लिखे होने की वजह से वो उन चीज़ों में डिसीजन बहुत अच्छे तरीके से ले सकता है। फिर वो अपने प्रोडक्ट को बहुत सही टाइम पर सेल करेगा, सही प्राइस पर सेल करेगा और अपनी हासिल करदा आमदनी को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेगा। अगर हम तालीम और तरबियत को एक घरेलू खातून के ऊपर अप्लाई करें तो एक हाउस वाइफ है कि वो अगर जॉब नहीं भी कर रही और वो तालीम याफ्ता है तो वो अपने जो घर में जो उसके घर का सरबराह जो पैसे कमा के लाता है वो उन पैसों को बहुत समझदारी से, बहुत किफ़ायतशारी से इस्तेमाल करेगी और घर के निज़ाम को बहुत अच्छा चलाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि हर इंसान का, हर इंडिविजुअल के लिए तालीम और तरबियत अगर उसके पास है तो वो माशी तरक्की में बहुत अहम रोल प्ले कर सकता है। फिर है सेहत आमा और ख़ुराक है कि बुनियादी ज़रूरत इंसान की ख़ुराक है और उसके साथ साथ फिर उसकी सेहत है। अगर ये दोनों सहूलतें मुल्क के अंदर मौजूद हैं कि ख़ुराक मौजूद है, आपका ज़रूरी शोबा बहुत अच्छा है, ख़ुराक की फ़राहमी बहुत आसान है और उसके साथ साथ मुल्क का जो हेल्थ सेक्टर है, जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसकी वजह से लोग बीमारियों का शिकार नहीं होते और बहुत आसानी से वो किसी भी चीज़ का इलाज उनके लिए मुयसर है। तो हम कहेंगे कि वो मुल्क माशी तरक्की की राह पर आसानी से चल सकता है। ये स्टूडेंट्स थे मुआशी अवामिल, मुआशी तरक्की के मुआशी अवामिल। अगर सवाल सिर्फ इतना आता है तो फिर आपने सिर्फ ये मुआशी अवामिल लिखने हैं जिसमें कुदरती ज़राए है, इंसानी ज़राए है, टेक्नोलॉजी है, तश्कील सरमाया है, ज़राए क़ुव्वत है, ज़राए नकलो हमल और रस्लो रसाइल है, तालीम व तरबियत है, सेहत आमा और ख़ुराक है। अगर ये ओवरऑल क्वेश्चन आ जाए तो फिर आप मुआशी अवामिल के साथ साथ नेक्स्ट करेंगे सियासी अवामिल। सियासी अवामिल जैसे कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान की बात कर लें या जनरल बात कर लें कि पाकिस्तान की हम स्पेसिफ़िकली बात करेंगे कि शुरू से लेके अब तक पाकिस्तान में जैसे अपने जो दुश्मन मुल्क है उसके साथ जंग भी हुई, फिर वो जंगें हुई हैं बड़ी, और उसके बाद फिर एक कश्मीर का डिस्प्यूट चल रहा है दोनों मुल्कों के दरमियान। तो एक हर वक्त की टेंशन रहती है अमन व अमान के हवाले से हम देखें। और अगर मुल्क के अंदर सियासी हालात देखें तो हुकूमतें बहुत तेज़ी से बदलती हैं, अंदर जो मुल्क के अंदर जो भी हालात हैं उसकी वजह से कोई जो मंसूबे हैं, मुआशी मंसूबे, वो हमेशा तनज़्ज़ुली का शिकार रहे हैं। जब भी कोई मुल्क सियासी लिहाज से स्टेबल नहीं होगा तो वो माशी तरक्की भी नहीं कर सकता, कि बार बार उसकी सियासत में जो इन तमाम लोग हैं, वो कैबिनेट्स हैं, वो चेंज होती रहेंगी, तो कभी भी कोई जो प्रोजेक्ट होगा वो कंप्लीट नहीं हो सकेगा सक्सेसफुली। तीसरे नंबर पर है माशरती और सकाफ़ती अवामिल। माशरती अवामिल हम देखेंगे कि किसी मुल्क की माशी तरक्की के लिए माशरती हालात का साजगार होना बहुत ज़रूरी है, कि जितने भी आबादी है, जो लोग हैं, वो अगर बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं अपने मुल्क के अंदर। उसमें हम सबसे पहली आबादी की बात करेंगे कि आबादी में इजाफ़ा, आबादी में अगर नॉर्मल इजाफ़ा हो रहा है तो वो एक पॉजिटिव चीज़ है कि जो इंसान पैदा होता है उसके पास एक स्टमक के साथ साथ दो हाथ भी हैं, यानी वो सिर्फ खाने के लिए पैदा नहीं हुआ। अगर उसको अच्छी तालीम और तरबियत दी जाएगी तो वो उसके पास दो हाथ हैं, दिमाग है, वो काम करेगा, मेहनत करेगा और मुल्क की आमदनी में कंट्रीब्यूट करेगा। तो हम देखते हैं कि आबादी में नॉर्मल इजाफा हो, फिर उसके साथ साथ ये कि उस आबादी के ऊपर अगर कंट्रोल करना है तो उसके क्या तरीके होंगे, जो आबादी है उसमें से मौसर आबादी का प्रोपोर्शन कितना है, ये माशरती लिहाज से हम देखेंगे। फिर दूसरी बात इसमें आ जाती है कि मर्द और औरतें दोनों हैं, आबादी में अगर 50-50% है तो हम देखते हैं कि औरतों का क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या वो माशी लिहाज से मुल्क के अंदर कंट्रीब्यूट कर रही हैं माशी तरक्की में। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि माशी तरक्की को डिटर्मिन करेंगी किसी भी कंट्री के। और स्पेसिफ़िकली हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान में अब वक्त के साथ साथ ये बहुत बड़ा एक चेंज आता जा रहा है कि ख़वातीन, लड़कियां भी जॉब करती हैं, तालीम हासिल करने के बाद वो घरों में नहीं बैठती बल्कि वो जॉब करती हैं या अपना ज़ाती कारोबार करती हैं, जिसके ज़रिए से वो पैसे कमाती हैं और मुल्क में आमदनी में इजाफे का बाइस बनती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आपने इस टॉपिक को प्रिपेयर कर लेना है, माशी तरक्की और माशी तरक्की के अवामिल। आपके पास अगर पेपर में ये सवाल आएगा तो आपने इसके स्टार्ट में भी माशी तरक्की की डेफिनेशन ज़रूर लिख देनी है और उसके बाद फिर माशी तरक्की के अवामिल आप तहरीर करेंगे। थैंक यू।